आप सभी को हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार है। जैसे इस टाइप से आपको लिखा हुआ सारा चीज डिटेल्स हमारे चैनल नाम है, जिसमें यूट्यूब में आपको दिखाई देता है आइंस्टाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। इसमें 11th और 12th का मैथमेटिक्स को मतलब चैप्टर वाइज डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है और मेरा इंस्टीट्यूट साक्षी साना कॉम्प्लेक्स में चलता है, जिसमें मैथमेटिक्स का क्लासेस होती है। और साक्षी साना कॉम्प्लेक्स यानी जमशेदपुर में है। और दूसरा ब्रांच हमारा यहाँ पर क्लास चलती है बिष्टुपुर नियर वुमेन्स कॉलेज। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जूनियर इंजीनियरिंग का डिग्री की है, साथ ही ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री मतलब जो पीजी और यूजी होता है, यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किए हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। उसके बाद फिर से ग्रेजुएशन किए कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा से। इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो डिग्री है वो डबल ग्रेजुएशन साथ में मास्टर डिग्री और इंजीनियरिंग भी है। और यूजीसी नेट का इस सेशन में हम यूजीसी नेट मतलब पीएचडी के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं। वो एग्जाम हम लोग का नेक्स्ट मतलब इसी सितंबर में होने वाली है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो ये तो मेरा आपको क्या देने वाले उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, आप जो ये 11th का पोर्शन है, जो इस बार कोरोना पेंडेमिक के चलते पूरा सिलेबस को मैक्सिमम सिलेबस में क्या कि सिलेबस में जो भी है ना उसका लगभग 50 to 60% सिलेबस कटने के बाद हो रहा है, मतलब 50% सिलेबस कटने के बाद हो रहा है। दूसरा एक रूमर्स आया था जिसमें 30% सिलेबस कटने के बाद आएगा। 30% कटेगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा। अगर 50 to 60% कटेगा तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं होगा। उसके बारे में आज हम लोग उतना ज्यादा बात नहीं करते, बात करते हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप से। हम लोग जो स्टडी करेंगे किस टाइप से आपको पढ़ाई होगा, यानी यूट्यूब में आपको कैसे वीडियो मिलेगा या आप हमारे लाइव क्लासेस में आते हैं तो आपको किस टाइप से, ठीक है। यूट्यूब में क्लासेस होती है तो सप्ताह में 2 से 3 दिन क्लासेस होगी। प्लस अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करता है तो वीकली 4 डे क्लासेस होती है, जिसमें आपको जूम ऐप्स में लाइव क्लासेस मिलते रहती है, ठीक है। साथ ही जो भी नोट्स है, जो भी पढ़ाई होती है, सारे नोट्स के लिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा। उस लिंक में आप क्लिक करोगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। वहां पर सारे नोट्स एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी टेस्ट वगैरह वहां से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक आपको 11th में किस टाइप से पढ़ना है। देखिए 11th में आपका बहुत सारे चैप्टर है और ये जो 11th है ये 12th के लिए मतलब जब 12th का एग्जाम आएगा, जो भी आगे हायर एजुकेशन चाहिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड ही 12th है। अगर आप 11th बहुत अच्छे से नहीं समझते तो 12th में आपको प्रॉब्लम होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो बेस आपको यहीं से बनाना और ऐसा बेस बनाना ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिखे उसको हम लोग सोल्यूशन निकाल दिया, वो सोल्यूशन नहीं होता, वो सॉल्व नहीं होता। सॉल्व होता कि आखिर वो हुआ क्यों है, वो होता ऐसा क्यों है, ये अगर थोड़ा सा चेंज होता तो क्या होता। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा मतलब परफेक्ट हो गया, इसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें हमको मैथ्स आती है। मैथ्स आती कब, जब ये हुआ तो क्यों हुआ उसके बारे में भी जानना, प्लस कॉन्सेप्ट है सर। ऐसे क्वेश्चन बनाना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है। 12th में अप्रॉक्स 15 to 16 चैप्टर पढ़ना, वो भी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो सबसे बड़े चैप्टर है 11th का, अगर सबसे बड़ा चैप्टर है ना वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है लाइन नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्लास 10th में इसको देख चुके थे, ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, हाँ ठीक है, हिंदी वाला छोड़िए। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 10th में हम लोग इसको देख चुके थे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 10th में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे थे, ठीक है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखे थे। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी,
इस टाइप से हम लोग इसका बहुत सारा नाम देते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, इसका हम लोग डिफरेंट नाम क्यों देते हैं? सबसे पहले सवाल है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला गया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला गया था। फिर हम लोग देखेंगे उसको फंक्शन क्यों बोला जाता है। इस टाइप से हम लोग सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका नाम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आया, बट इसको बाद में हम लोग रेशियो क्यों नाम देते थे, फिर फंक्शन क्यों बोलते, कभी आइडेंटिटी क्यों बोलते, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहां से बना, कुछ फंक्शन है जैसे साइन, कोस, टेन। ट्रिग्नोमेट्री में कितना है, टोटल 6 है, साइन, कोस, टेन, और कोस के ऑपोजिट कितना होता है, कोसेक, और कोस के ऑपोजिट कितना होता है, सेक, और कोट के ऑपोजिट क्या, टेन के ऑपोजिट कोट होता है, ठीक है। टोटल 6 फंक्शन होता है। इस 6 फंक्शन को मिला के हम लोग को क्या हुआ, ट्रिगो बना, ठीक है। जो ट्रिगो है वो, ये जो ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आया ना, ये जो ट्रिगो है इसका जो कॉन्सेप्ट आया हमारे इंडिया से ही आया हुआ, ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, ये आर्यभट्ट है, यहीं से ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट आया पूरा ट्रिगो का। तो देखिए ट्रिगोन में क्या क्या पढ़ना, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक एंड कोट, ठीक है। टोटल 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन के अराउंड ही सब कुछ पढ़ना। अब बात करेंगे इसको रेशियो क्यों बोला गया। तो अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसलिए बोला गया कि साइन हम लोग क्या लिखते थे, p/h, कोस को b/h। अच्छा, इस टाइप से नहीं लिखेंगे, जैसे 2/4 या 3/4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं ना, रेशियो बोलते हैं, इसलिए इसको रेशियो। अच्छा, फंक्शन क्यों बोलते हैं, फंक्शन क्यों बोलते हैं उसका हम लोग आंसर इसके बाद में आएंगे, ठीक है, जब चैप्टर में अंदर आएंगे, जैसे इसको फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल जस्ट फर्स्ट हम लोग देखने वाले, देन वी काउंट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल में आते हैं, उसके बाद जब फंक्शन में आएंगे तो उस कंडीशन में उसको बताएंगे इसको आखिर फंक्शन क्यों बोला गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें कुछ इस टाइप से भी सवाल होना चाहिए, सर ये जो ट्रिगो पढ़ते हैं इसका काम क्या है, हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, या आगे जाके इसका क्या यूजेज है, जिसके चलते ये जो ट्रिगो है वो हमारे बुक्स में दिया हुआ, ठीक है। देखिए इसका बहुत ज्यादा यूजेज है, ट्रिगो जो है बहुत ज्यादा यूजेज है, इसका यूज बहुत बड़ा यूजेज है। देखिए कोई भी हम लोग जैसे कुछ मान लेते फ्रीक्वेंसी, आप लोग देखे जैसे कोई रेडियो बजाते हैं, एफएम रेडियो, जैसे 93.5 एफएम में आप सुन रहे हैं, रेड एफएम 104.8, ठीक है, वो क्या फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, मतलब क्या होता है। अब देखिए फिजिक्स में थोड़ा सा जा रहा है एप्लीकेशन, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी, जैसे मोबाइल नंबर में बात करेंगे, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी मैच होता है उसमें, और उसी से वो यहाँ से वहाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। चलिए इसको बाद में देखिए, हम लोग रेडियो में इस टाइप से कुछ इस टाइप से होता है ना, वहां से एक स्टेशन होता है, रेडियो स्टेशन, वहां से सिग्नल छोड़ता है और यहाँ पर मेरे पास सिग्नल आता है। अच्छा, सिग्नल आता है, कभी रेड एफएम लगता है, कभी दूसरा रेडियो मिर्ची वगैरह, दूसरा क्यों आता है, जैसे इसको हम लोग घुमाते हैं तो कभी 93.5 में लाए, ये वाला बजा 100.4 में जाएंगे, दूसरा बजेगा दूसरा, ठीक है। तो चैनल चेंज क्यों होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, ये जो चैनल इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 93.5, जब 93.5 में हम लोग आते हैं इसमें मतलब मैच कराते हैं, तो दोनों को जब मैच करेगा तो उसके साथ हमारे का कनेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगा, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग को जो भी वहां पर प्रोग्राम चलेगा उसी प्रोग्राम को हमको सुनाई देगा, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट होता है, इस टाइप से वाइब्रेट होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट हो रहा है, इसमें 93.5 मतलब 1 सेकंड में 93.5 बार इस टाइप से ऊपर नीचे होता है, ये जो ऊपर नीचे होता है इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अगर ये साइन का बात करेंगे ना, आगे जाकर जब ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा, ये साइन होता है ना, ये साइन पे ग्राफ होता है, ये जो साइन का मतलब फ्रीक्वेंसी का जो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट होगा ना, वो कौन बताएगा, साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी इस टाइप से चलता है, साइन भी। अच्छा, हम लोग देखेंगे कुछ दिन के बाद साउंड भी इसी टाइप से चलता है, साउंड सीधा नहीं जाता, उसके बाद आप देखेंगे लाइट सरल रेखी में गमन करता है, इसे क्लास 10 में पढ़े थे, बाद में देखेंगे पैकेट में गमन मतलब एज ए फोटोन में जाता है, प्लस ये इस टाइप से जाता है ऊपर नीचे होकर, ठीक है। तो इस टाइप से ये किसका ग्राफ है, साइन के ग्राफ, तो इस टाइप से देखेंगे। दूसरा आप लोग को बोलेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ दिन पहले अगर आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो पता चलेगा एक डिस्कवर्ड हुआ था ब्लैक होल,
ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल डिस्कवर हुआ। ब्लैक होल क्या था, एक बहुत ऊपर में दिखा गया था, ठीक है, बहुत मतलब यहाँ से बहुत दूर में एक इस टाइप से कुछ होल टाइप का इस टाइप से, और उसमें रेड कलर ब्लैक कलर बहुत सारा कलर का कॉम्बिनेशन था, उसको देखा गया था, ठीक है। अब देखने के बाद क्या करेगा ना, साइंटिस्ट उसका जो भी है उसको देखेगा कि वो कितना दूर में है। चलिए उसको छोड़िए, आप मान लीजिए आप लोग जानते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कितना है, सन से अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, या सन टू मून कितना डिस्टेंस है, वो पता है ना। वो कैसे पता चलेगा, देखिए कोई तो यह नहीं किया कि अर्थ से फिता लेके गया सन तक, फिर वहां से फिता से मापा कितना किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं करता होगा ना। तो वो कैसे डिस्टेंस को मापेगा, ठीक है, किस टाइप से उसको मेजर करेगा, ठीक, क्या करेगा, जैसे मान लेते ऊपर में सन, जिस टाइप से सन होगा उस कंडीशन में क्या किया, यहाँ पर जिस टाइप से सन है उसको जस्ट परपेंडिकुलर, अर्थ में कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर में होगा। मान लेते इस टाइप से घूमते रहा, अर्थ घूम रहा ना, कभी न कभी हमारे ऊपर में आएगा सन, इस टाइप से ऊपर में आ गया, नीचे अर्थ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर में क्या हुआ, थोड़ा सा इधर आ गया, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये वाला पॉइंट लिया, वो आदमी क्या हुआ ना, थोड़ा सा अर्थ में इधर आ गया, अर्थ ये अर्थ था, ये सन था, ठीक है, अर्थ में थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, ठीक है, मान लेते ये 100 किलोमीटर आया इधर, ठीक है। और 100 किलोमीटर जाने के बाद इस डिस्टेंस के बीच कुछ उसका मतलब जो डिवाइस है उसके हेल्प से इसका एंगल निकाला, ये पता था उसको 100 किलोमीटर है, मान लेते ये वाला 3 डिग्री बन रहा है, तो ये पता था, ये डिग्री पता था, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, कहां से, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो इस टाइप से इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। ये तो थोड़ा सा हम बताएं कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। इसका रियल लाइफ में बहुत उस टाइप से यूज नहीं होता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इसका यूजेज है। आगे देखेंगे तो इसको बताते रहेंगे कहाँ पर इसके यूजेज है, क्यों इसको और ज्यादा हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। फर्स्ट टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ठीक है, ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है इसमें हमको देखना क्या, मतलब एंगल जो है, जो कोण है, आप लोग हिंदी में पढ़ने वाले लोग कोण, ये जो कोण है, ठीक है, इसको हम लोग कितने तरीके से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल को हम लोग दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, एंगल को कितना टाइप से मेजर कर सकते हैं, दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट यानी डिग्री में जिसको मापते हैं हम लोग, और एक होता है रेडियन मेजरमेंट। क्या, रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, डिग्री मेजरमेंट को डीएम भी लिख सकते हैं जिसमें हम लोग डिग्री में मापते हैं, रेडियन मेजरमेंट को आरएम लिखेंगे, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जो रेडियन मेजरमेंट है और डिग्री मेजरमेंट है इसका मतलब क्या, मतलब देखिए जैसे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस, इसका मेजरमेंट बहुत सारा नहीं है, कोई बोलता 5 किलोमीटर, कोई बोलता 500 मील, ठीक है, कोई बोलेगा इसको 2000 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बोलता 100 मीटर, नहीं, मतलब एक ही चीज को हम लोग डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब कोई 5 किलोमीटर बोलेगा, इसी को कोई बोलेगा 5000 मीटर, क्या दिक्कत है, 5000 मीटर इसी को बोलेगा, या बोलेगा 50,000 सेंटीमीटर, इस टाइप से उसको डिफरेंट बोल सकते हैं ना। माइल्स बोलेगा, कोई सेंटीमीटर बोलेगा, ठीक है। इसका फिर होता है बहुत सारा, इसका मतलब मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसी टाइप से जो डिग्री देखते हैं ना, तो डिग्री को भी हम लोग बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। एक होता है डिग्री, नहीं एंगल को, एक होता है डिग्री में देखते हैं, एक होता है रेडियन में, ठीक है। अच्छा, डिग्री क्या था, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहिएगा, क्योंकि जब 11th 12th में आप पढ़िएगा ना तो पूरा फॉर्म नहीं लिखा जाता मैथ्स में भी, शॉर्ट फॉर्म। ईजी मतलब होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप से लिखते थे ना। और भी बहुत सारे डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ये तो डिग्री, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री ऐसा होता है, ये तो सबको पता है डिग्री होता है इस टाइप से। अच्छा, रेडियन मुझे नहीं पता ना,
आप लोग रेडियन नहीं, पता नहीं, ये न्यू आता है। चलिए रेडियन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका नोटेशन क्या है, ऊपर में छोटा सा सी लिखते हैं, ठीक है। जैसे 5 रेडियन, ठीक है, जैसे 100 रेडियन, ठीक है, जैसे पाई रेडियन, इस टाइप से इसको रेडियन लिखते हैं। तो रेडियन हम लोग क्या छोटा सा सी लिखते हैं, अगर कभी कभी नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में जैसे ओनली लिख दिए 300, तो ये भी रेडियन है। और डिग्री के लिए क्या करेंगे, 300 और यहाँ पर डिग्री, मतलब यहाँ पर पूरा गोल घुमा देंगे तो डिग्री, और थोड़ा सा देके छोड़ देंगे तो रेडियन, ठीक है। तो ये होता है डिग्री और रेडियन। तो हमको जो 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसे हमको फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो में पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है हमको कभी कभी डिग्री में गिवन होगा, वहां से आपको रेडियन बनाना, या रेडियन में गिवन होगा तो वहां से आपको डिग्री बनाना, ठीक नहीं। जैसे कभी कभी किलोमीटर में दिया रहता था, उसको आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ता था, या सेंटीमीटर में दिया रहता था, उसको मीटर बनाना था। क्या दिक्कत, कभी 100 से मल्टीपल, कभी 100 से डिवाइड, ऐसे करते थे ना। उसी टाइप से ये दोनों में कन्वर्ट, मतलब सबसे पहले कन्वर्जन हमको जानना है, वो भी अच्छे तरीके से कन्वर्ट उसको होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में तो एक फार्मूला बताएंगे, उसके बाद उस फार्मूला को भी कैंसिल कर देंगे, मतलब कोई फार्मूला की जरूरत नहीं होगा, उस टाइप से बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में देखिए एक फार्मूला लिखाएंगे, उसके बाद जब कन्वर्जन करेंगे तो मतलब 2 3 4 5 क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, उसको हम लोग कोई भी फार्मूला नहीं, बिना फार्मूला में समझेंगे उसको बना देंगे, बिना फार्मूला में, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं। तो स्टार्टिंग के लिए एक फार्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग कोई फार्मूला नहीं देखेंगे, बिना फार्मूला। देखो जितना फार्मूला रटोगे उतना भूलोगे, अगर आपके पास कंसेप्ट है आप हमेशा याद रखोगे उसको। तो हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जिसमें कंसेप्ट हो, मतलब बनाने वाला नहीं, सीखेंगे उसके बाद बनाएंगे, पहले उस चीज को सीखेंगे उसके बाद ही उसको बनाएंगे, ठीक ना। एक फार्मूला, जैसे हमको फार्मूला देखेंगे रेडियन मेजरमेंट, आर है, मतलब रेडियन में आपको फाइंड करना है जब डिग्री में दिया रहेगा, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, पाई बाय 180 इनटू डिग्री मेजरमेंट, आई एम इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू डीएम। फर्स्ट फार्मूला क्या है, ये आर एम इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू डीएम, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम लोग कोई बुक से क्वेश्चन नहीं लिए, हम तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग बुक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 2 3 क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे सीखते हैं, फिर हम लोग आर एस अग्रवाल वाला बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री नहीं रेडियन मेजरमेंट। यानी डिग्री में गिवन होगा, उस डिग्री को आपको क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन 100 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन 45 डिग्री, फोर्थ क्वेश्चन 60 डिग्री, फिफ्थ क्वेश्चन 90 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से डिग्री में गिवन है, और इस डिग्री को क्या करना आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए इसको रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू क्या होता है, पाई अपन 180 इनटू डिग्री मेजरमेंट, ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूला से देखिए हमको सभी में आरएम निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आरएम इक्वल टू क्या करेंगे, पाई बाय 180 इनटू डिग्री, डिग्री का वैल्यू कितना दिया हो, 30 डिग्री दिया हो ना। तो 0 से 0 कटा, 3 से 6 कटा, इसका आंसर कितना है, पाई अपन 6। रेडियन यानी छोटा सा सी लिखते हैं, फर्स्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इसको जो भी कटेगा उसको कट के हम लोग को आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आरएम रेडियन मेजरमेंट निकालना था। क्वेश्चन क्या होगा, पाई बाय 180 इनटू डिग्री, डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 ना। 0 से 0 कटेगा 5 और ये 9, 2 में कटा, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 9, इट्स रेडियन। सेकंड आंसर। थर्ड आंसर में जाएंगे तो हमको निकालना क्या था, रेडियन मेजरमेंट निकालना था। तो पाई अपन 180 इनटू डिग्री, डिग्री जो है 45, कितना हो जाएगा 5 में, 5 9, 5 में जाएगा 5 36, 9 4 जब 36, यानी पाई अपन 4, इट्स रेडियन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 आरएम यानी रेडियन मेजरमेंट निकालना तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 into 60 0 से 0 कटेगा इससे ये कटेगा 3 यानी पाई बाय 3 रेडियन ठीक है इस टाइप से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 5th आरएम रेडियन मेजरमेंट इसका क्या होता 180 पाई बाय 180 पाई बाय 180 into 90 0 to 0 इसके साथ ये 2 दैट मींस इट इज पाई अपॉन 2 रेडियन। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कोई प्रॉब्लम नहीं था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सभी में जैसा खाली आपको कटने आना चाहिए तो वो तो हमको बचपन से ही आता जब एलकेजी यूकेजी या 1 2 में थे उसी टाइम से ठीक है। चलिए तो हम लोग को हमारा इतना आंसर आ गया जल्दी से इसको लिखिए अपने से बनाइए फिर और 2-4 क्वेश्चन इसमें हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 to 5 डिग्री 7 नंबर क्वेश्चन 1800 डिग्री और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं माइनस ऑफ 1350 डिग्री ठीक इस टाइप से ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमको बनाना अब इसको देखते हैं। चलिए लिखिए इसको अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आरडी के क्वेश्चन देखते हैं कुछ उस टाइप से क्वेश्चन है तो बता देंगे आप लोग को ठीक चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर क्या करना था रेडियन मेजरमेंट आरएम इक्वल टू रेडियन मेजरमेंट क्या होता पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री ना इनटू डीएम डिग्री की वैल्यू कितना 7 to 5 5 में कटेगा 536 5 में कटेगा तो 5 1 5 2 5 4 एंड 5 और कटेगा कुछ 5 5 10 और मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए दैट मींस 145 और कटेगा तो कट के रिसेट कर दीजिए बाय 36 इट्स रेडियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 7 RM is equal to pi upon 180 into 1800 0 से 0 कटा 18 10 जा that means क्या आया 10 pi और ये रेडियन ठीक आगे हम लोग बात करेंगे 8 नंबर में RM is equal to pi upon 180 is equal to 1350 माइनस में था डिग्री जो माइनस में होगा कोई दिक्कत नहीं माइनस को लास्ट तक हम लोग माइनस में ही रखेंगे 0 से 0 कटा उधर 9 और 3 में कटेगा 3 6 ये 3 में जाएगा 3 4 12 3 5 45 फिर 3 में जाएगा 3 2 3 में जाएगा 3 1 3 5 ये 15 पाई बाय 2 माइनस इसलिए माइनस आया ये रेडियन ठीक है यह माइनस को हम लोग बाहर भी रख सकते हैं इतना रेडियन हम लोग का आंसर है यह अंदर में भी रखेंगे चलेगा ठीक है तो इस टाइप से हम लोग का आंसर आ जा रहा है यहाँ पर इतना इसमें से कुछ फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन आता है जिसको कन्वर्ट करना पड़ता तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजरमेंट से रेडियन मेजरमेंट देख लेंगे उसके बाद देखेंगे नहीं तो चलिए 2 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 7 डिग्री और 30 टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 माइनस 47 डिग्री और 30 टाइप से दिया हुआ ठीक है और 11th क्वेश्चन 5 डिग्री ये अपने से दे रहे 5 डिग्री 30 और फिर 30 टाइप से दिया हुआ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है बुक में इस टाइप से मिलेगा नहीं आपको थोड़ा समझना सीखना इसलिए दे दिए ठीक है। ऊपर वाला लिख लीजिए आंसर ऊपर में लिखेंगे इसका भी अब
जो भी वॉच होता है ना, घड़ी, वही वाला चीज इसमें भी फॉलो करता है। क्या बोले, जो भी टाइम है, जो टाइम है और जो यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, ये जो डिग्री रेडियन है ना, इसमें जो डिग्री एंगल जो होता है डिग्री, वो डिग्री उसी चीज को फॉलो करता है जो टाइम फॉलो करता है। अच्छा नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा मैंने बोलना चाह रहे हैं जैसे वॉच का बात करेंगे, 1 घंटा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। हाँ ये तो बचपन से ही जानते हैं यार, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बचपन से जानते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये होता है ना 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इस टाइप से होगा ये। अब देखिए क्या है कि 1 एच इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इस टाइप से एक रिलेशन हमको मिला। तो ये जो डिग्री होता है ना, वो डिग्री भी उसी टाइप से फॉलो करता है, उसी चीज को फॉलो करता है, उसी टाइप से, उसी चीज को पूरा सेम टू सेम उसी चीज को ये भी कॉपी करता है। क्या करता है, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इट्स कॉल्ड मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिनट, ठीक है। और ये 1 डिग्री था ना, तो 1 मिनट इक्वल टू 60, इसको डबल देंगे ना, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड। तो क्या हुआ ये, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो 1 अगर एक बार लिखे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनट, अगर इसको डबल डैश किए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड। चलिए तो हुआ क्या, देखिए इसमें 1 आवर को 1 डिग्री माना गया, इसको 60 मिनट, इसमें मिनट का हम लोग इसी टाइप से लिखते थे, इसमें जो कि हम लोग मिनट को एक तो डैश देंगे, उसको मिनट बोलेंगे। 1 मिनट इसको 60 सेकंड, तो 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकंड, सेकंड मतलब इसमें दो डैश देंगे, ठीक है, दो डैश देंगे सेकंड और एक तो डैश देंगे तो मिनट। और उसको भी हम लोग मिनट ही पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका भी सेम है, जिसमें इसमें आवर होता था, ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मतलब h यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, जो आवर्स था वो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा, बाकी सारे के सारे चीज सेम है, ठीक है। चलिए उसके हिसाब से देखते हैं इस चीज को, फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 7 डिग्री और 30 मिनट, अच्छा इसको मिनट नहीं बोलेंगे, हाँ मिनट बोल सकते हैं, मतलब 7 डिग्री 7 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, आपको कोई बोलेगा, ठीक है, 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा और 30 मिनट इसका कितना घंटा होगा, 2 घंटा 30 मिनट बोल के हम लोग नहीं बोल सकते, 2 घंटा और 30 मिनट मतलब आधा घंटा ना, मतलब टोटल 2.5 घंटा होगा कि नहीं, 2.5 घंटा होगा ना। देखिए 2 घंटा 30 मिनट, अच्छा 30 मिनट मतलब हाफ घंटा नहीं होता, तो ये हाफ घंटा, अगर घंटा के हिसाब से देखेंगे, आवर्स के हिसाब से 2 आवर्स प्लस हाफ आवर्स 8 2 एंड हाफ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 2 एंड हाफ, ठीक है। तो उसी टाइप से हमको इसको भी कन्वर्ट करना है, मतलब ये कितना डिग्री हमको एज ए डिग्री बनाना है, इसको डिग्री बनाना है, चलिए डिग्री हम लोग को बनाना है इसको। अच्छा ये 7 डिग्री था, ये तो ठीक है, और ये 30 मिनट था, 30 मिनट इसके कितना डिग्री, आपको अगर पूछेगा 30 मिनट इसके कितना डिग्री, तो हम लोग नहीं जानते हैं, 60 मिनट इसके टू 1 डिग्री होता है ना, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना है, 1/60, तो 30 मिनट का वैल्यू कितना होगा, 30 मिनट का 1/60 into 30 कटेगा तो 1/2, ऐसे में जानते हैं 60 में पूरा होता है, 30 में कितना हाफ होगा ना, क्या नाम है इसमें, तो 7 डिग्री प्लस ये हाफ डिग्री, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल हम लोग नहीं बोल सकते, तो 15/2, अगर विश्वास नहीं होता ऐड करके देखिए 50/2, ये 7.5 7.5, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना आ रहा है रेडियन मीटर में, क्या होता है π/180 इनटू डिग्री, डिग्री जो वाट ये वाला ना, और इसमें कटेंगे 3 में 36, 5 में 36 में 5 3 12, कितना आया ये 5/24, ये क्या होगा रेडियन, 5/24 रेडियन, क्लियर यहाँ तक, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये तो कंप्लीट हो गया, अब आता है 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 इसके लिए क्या लिखा हुआ, -47 डिग्री और ये 30 मिनट, ठीक है।
तो इसको वाला नहीं बोलेंगे, माइनस तो था, ये 47 डिग्री और ये हाफ डिग्री। 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री नहीं होता, हाँ होता तो है 30 डिग्री मतलब हाफ डिग्री, हाफ मिनट। तो अब इसको कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ इसको ऐड करेंगे तो 94 प्लस 1 बाई 2 इतना डिग्री हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ 95 डिवाइडेड बाई 2 इतना डिग्री हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आरएम में कन्वर्ट करेंगे, यानी रेडियन में चल जाएंगे, पाई बाई 180 इंटू माइनस 95 डिवाइडेड बाई 2। 5 में जाएगा 536 और 519 शायद नहीं जाएगा, तो माइनस ऑफ 19 पाई डिवाइडेड बाई 72, ये क्या हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक, हाँ समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग को पूरा का पूरा चेंज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पूरा चेंज करके क्या लिखा हुआ था, 5 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। तो सबसे पहले 30 सेकंड, अच्छा 30 सेकंड 60 सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट होता है कि नहीं, तो 30 सेकंड में कितना होगा, हाफ। 30 मतलब इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से, मतलब 30 सेकंड में कितना होगा, हाफ मिनट होगा कि नहीं। तो हाफ मिनट और ये 30 मिनट, टोटल क्या होगा, ये 5 डिग्री और ये 30 मिनट प्लस ये हाफ मिनट। तो मिनट को पहले ऐड करते हैं, तो ये 30 दोनों को ऐड करेंगे, 30 60 61 डिवाइडेड बाय, नहीं 61 डिवाइडेड बाय 2, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, ये मिनट हो गया ना, तो मिनट ऐड कर दिए, मतलब 5 डिग्री और 61 डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स, मतलब दोनों मिनट्स को ऐड कर दिए, दोनों मिनट था ना, नहीं 30 मिनट और हाफ मिनट, कितना होगा 30 और हाफ 30.5 ना, अच्छा 30.5 इसमें भी कटेगा, 30.5 ही आएगा ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये डिग्री था तो इसको भी डिग्री बनाना होगा, तो हम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको लेते हैं। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। हमको कितना का चाहिए, 61/2 का ना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए थे। हम कितना का चाहिए, 61/2 का, तो 1/60 इंटू 61/2, मतलब ये क्या है 61/120, ये डिग्री हो जाएगी, ठीक है। होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री प्लस इसका वैल्यू कितना आया 61 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। अब इसको भी ऐड करना होगा, 120 में जाएगा इसके साथ मल्टीपल 72 प्लस 61, ये डिग्री हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 781 डिवाइडेड बाय 120, ये डिग्री जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना था एज ए मेजरमेंट, सॉरी रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 into 781 डिवाइडेड बाय 120, शायद कटने उठने का तो नाम नहीं लेगा, तो हम इसी को इस टाइप से जो भी मल्टीपल कर देंगे, ऊपर में 781 पाई और नीचे वाला चीज को मल्टीपल कर देना, ठीक है, जो आएगा दैट्स रेडियन। ये तो अपने से क्वेश्चन दिए थे इसलिए ये इस टाइप से हुआ, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन अगर गिवन होगा तो वहां से हम लोग डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने और एक बार इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार ट्राई ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, मतलब जो 11 का जो स्टैंडर्ड है आपको बुक से वो थोड़ा हाई है, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिखेगा, फिर भी एक हाई लेवल क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि सोचना जरूरी है। देखिए जब तक आप ज्यादा नहीं सोचोगे ना, ज्यादा थिंकिंग नहीं करोगे ना, आप आगे तक नहीं सोच सकते। मतलब आपका देखिए मैथ पढ़ने का मतलब क्या है, आपको थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, तार्किक क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रेन का। इसी में जब तक हम लोग जितना ज्यादा बड़ा सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उस टाइप से हम लोग को उसका डेवलप भी होगा। चलिए आते हैं देखिए, ये डिग्री हमको रेडियन में कन्वर्ट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किया, मतलब क्या हुआ कि हम इसको डिग्री में क्यों चेंज किए। अच्छा इसको ऐसे नहीं रखने देते, ये डिग्री ये मिनट और ये सेकंड, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट कर देते। सवाल तो होना चाहिए हम लोग इसको क्यों ऐसा करेंगे, लास्ट में डिग्री इसको बनाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप होना चाहिए सर, इसे हम लोग कर क्यों रहे, क्या फायदा, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता। बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए एक ही जवाब है, अगर आरएम का वैल्यू देखेंगे तो पाई बाय 180 इंटू डीएम, मतलब यहाँ पर जो भी आपको डिग्री बनाना, डीएम मतलब डिग्री मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर डिग्री होगा तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। हाँ ये तो समझ में आया। देखिए आप लोग क्लास 10th में एरिया फाइंड करते थे, कभी मीटर आता था कभी सेंटीमीटर आता था, तो उसको जब एरिया निकाला दोनों किया तो मीटर बनाते, दोनों को सेंटीमीटर बना देते, जिसका जरूरत होता था उसी को हम लोग बनाएंगे। कभी अगर हमको एरिया निकालने बोलेगा मीटर स्क्वायर, उसके हिसाब से रेट गिवन होगा, तो हम लोग मीटर करते थे सेंटीमीटर के हिसाब से सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर डिग्री रिक्वायर्ड है, यहाँ पर डिग्री निकाल लेंगे तब हम इसको डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा ये डिग्री है क्या, नहीं है ना, ये डिग्री है क्या, नहीं है ना, ये जो भी है उसको हम लोग सबसे पहले डिग्री बनाएंगे, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे इसके बाद कि आखिर ऐसा हम लोग आगे जाके उसको ऐसा क्यों किए, ठीक है, एक बात करेंगे वहां पर। तो सबसे उसको हम लोग रेडियन से, जब डिग्री से रेडियन जाएंगे ना, नहीं रेडियन से डिग्री जाएंगे, उस टाइम उसके एग्जांपल देंगे। अब पहले समझ लीजिए यहाँ पर मुझे डिग्री चाहिए, तो इसलिए जो भी टर्म था सभी को हमको एज ए डिग्री बनाना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री बनाएंगे, तो डिग्री हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले मिनट को सेकंड को मिनट बनाए, फिर मिनट को डिग्री बनाए। चलिए एक छोटा सा दूसरा बात बोल लेते हैं, ठीक है। आपको कोई बोला ना हमको जमशेदपुर टू रांची जाने के लिए, जेएसआर टू रांची आरएमसी जाने के लिए टोटल 5 आवर्स 30 मिनट एंड 30 सेकेंड लगा, 30 आवर्स एंड 30 सेकेंड लगा, ठीक बोल दिया इतना लगा, 5 घंटा 30 मिनट 30 सेकेंड। कोई आपको एक ऐसा गोलू मिल गया ना जिसको ये सब समझ में नहीं आता, बोला ना अरे भाई उतना सब छोड़ो, तुम बोलो टोटल तुमको कितना घंटा लगा, मतलब मिनट सेकंड ये सब हमको नहीं समझ में आता। तुम हमको सीधा सीधा बोल दो कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना घंटा लगा, ठीक है, कितना आवर्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगा, मतलब आपको पूरा पूरा चेंज करके खाली एच में बनाना है। मतलब ये मिनट सेकंड वो सब हमको नहीं समझ में आता, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ऑटो वाले हैं, तो उनको इतना खाली तुम ये वाला बताओ कितना घंटा लगा, ठीक है। तो तुम तो खाली 5 घंटा नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ मिनट भी लगा था, उसके साथ कुछ सेकंड भी लगा था। तुम कैसे क्या करोगे, पहले देखोगे, अगर बोलेगा दूसरा में एक लड़का, तो अपना दोस्त आया, दोस्त ने बोला है ना भाई ये सुनो ना 5 घंटा लगा और 30.5 मिनट लगा, 30 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड मतलब कितना होता है, साढ़े ही होता ना, हाफ होता ना, मतलब क्या लगा 30.5 मिनट, ठीक है, 30 एंड हाफ इतना मिनट लगा। वो बोला अभी भी नहीं समझ में आया, तुम मिनट वगैरह छोड़ो, खाली तुम घंटा बोल दो, ठीक है, कितना घंटा लगा। वो क्या बोला 5 घंटा और 30.5 मिनट, ठीक है, 30.5 मिनट, 30.5 मिनट। अच्छा साढ़े को इस टाइप से हम लोग नहीं लिख सकते, प्लस हाफ ये मिनट, इतना मिनट लगा। अच्छा हाफ मिनट कहाँ से यार, 30 सेकंड में मतलब आधा मिनट होता कि नहीं, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। अच्छा कोई बोले 20 सेकंड होता, तो 20 सेकंड होता तो 60 के हिसाब से निकाल लेते, जैसे 60 सेकंड में क्या होता है 1 मिनट, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1/60, तो 20 सेकंड में कितना होगा, इसमें 20 से मल्टीपल कर देते हैं 1/3, तो 1/3 होता कि नहीं, तो उस टाइप से कुछ भी रहता हम लोग फाइंड आउट कर लेते उसको। तो क्वेश्चन बोला इतना मिनट, बोला अभी भी नहीं समझ में आया, ये मिनट छोड़ो तुम हमको पूरा पूरा घंटा में बताओ, ठीक है, वर्ष में बताओ। तो आप क्या करोगे, ये इसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे, तो ये 60 मतलब 61/2, 5 घंटा और 61/2 मिनट। अच्छा 61/2 मिनट नहीं समझ में आ रहा है ना उसको, तो आप क्या करोगे, उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी कुछ घंटा बता दोगे, ठीक है। अच्छा 30 मिनट होता तो आधा घंटा होता, और कुछ मिनट हाफ मिनट ज्यादा है ना, मतलब आधा घंटे से कुछ ज्यादा होगा, मतलब 5.5 घंटे के आसपास होना चाहिए। अच्छा आसपास में तो नहीं चलेगा ना, आप यार एग्जैक्ट बोलोगे ना उसको, आप क्योंकि पढ़े लिखे हो आप तो लगभग नहीं बोल सकते हो, तो मतलब ये आधा मिनट होता, मतलब ये 60 सेकंड नहीं तो डायरेक्ट हम नहीं बोलते 5.5 घंटे, उसको समझा देते, प्रॉब्लम कम कर दी इसको। तो इसके चलते 30.5 मिनट हो गया, तो जो 30.5 मिनट हुआ था उसको भी हम लोग को अभी घंटा में चेंज करना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 60 मिनट होता, 60 मिनट होता इसके लिए 1 घंटा होता, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना होगा 1/60, हमको कितना निकालना 61/2, इसी 30.5 बोलते 30.5 बोलते हैं ना, तो 1/60 इंटू 61/2। अच्छा वर्ग कितना आया, ऊपर में देखेंगे 61 और नीचे 120, मतलब इसको 30.5 मिनट हम लोग नहीं बोल सकते, 61 डिवाइडेड बाय 120 घंटा, ठीक है। और पहले से कितना 5 घंटा, तो 5 + 61 डिवाइडेड बाय 120
घंटा इसको ऐड कर देंगे कितना 781 डिवाइडेड बाय 120 कितना घंटा लगा। अब इसको समझ गए, ठीक है। इस टाइप से उसको हम लोग समझाने के लिए मतलब पहले मिनट को सेकंड को मिनट बनाए, मिनट को फिर आवर्स में चेंज कर दिए, ठीक है। उसी टाइप से सेकंड को पहले डिग्री मिनट बनाए और मिनट को फिर डिग्री में चेंज कर दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन में अच्छा हाँ, अब एक ही फॉर्मूला से हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर डीएम निकालना होगा, डिग्री डीएम निकालना होगा, मतलब डीएम अगर हमको फाइंड करना होगा तो क्या लिख सकते हैं 180 नीचे तो इधर का मल्टीपल हो जाएगा तो 180 ऊपर था तो नीचे हो जाएगा इनटू आर नहीं लिख सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसके साथ इसके साथ ये इधर था इधर मल्टीपल में था इधर का तो चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज वाला ये वाला फार्मूला हो गया। मतलब एक ही को याद रखना, दो को याद नहीं रखना। अच्छा दूसरी बात फार्मूला की याद ही नहीं रखना, इसको याद ही नहीं रहा, पढ़ा रहे इसलिए इसको करा रहे, बाद में इसको हम लोग उसमें कट देंगे पूरा, मतलब इसको बिना यूज किए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अगर इसको भूल भी गया तो हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, उस टाइप से सोचेंगे कुछ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टू कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजरमेंट। इससे पहले हम लोग रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट किए थे, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट इसका हम लोग थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला टाइप कर लिखे 180 बाय पाई इनटू आर एल। एक पाई बाय 180 एक 180 बाय पाई, ठीक है। ऐसे इसको फार्मूला बाद में पढ़ाएंगे, नहीं टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे समझा रहे हैं। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन पाई बाय 3 रेडियन, सेकंड क्वेश्चन 3 पाई बाय 2 रेडियन, थर्ड क्वेश्चन 7 पाई रेडियन, फोर्थ क्वेश्चन 2 पाई बाय 5 रेडियन। इस टाइप से 4 क्वेश्चन है, उसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किसमें करना, कन्वर्ट करना डीएम मतलब डिग्री में बनाना। तो डिग्री स्केल क्या होता है 180 बाय पाई इनटू रेडियन, ये फॉर्मूला होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको डीएम निकालना तो डिग्री निकालना तो क्या लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू आर, हमारे मतलब रेडियन क्या पाई बाय 3, पाई से पाई कटा इससे 3 से कटेगा तो 60 हो जाएगा, इसका कितना है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कल से बस चलने वाला जी सर। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे डिग्री मेजरमेंट डीएम इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 3 पाई बाय 2, पाई टू पाई कैंसिल, इससे 2 से कटेगा तो ये 90, तो ये हो जाएगा 90 into 3 270 डिग्री, ठीक है ये आंसर। एंड थर्ड इज डीएम यानी डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 7 पाई, पाई से पाई कैंसिल 0 56 कैरी 5 सब 1260 डिग्री, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज बोलोगे बिल्कुल आसान है, तो पूरा बच्चा वाला, ठीक है। हाँ यार बच्चा वाला तो है, लेकिन इसके बाद दो एक टाइप से क्वेश्चन आता है इसमें जिसमें थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो उस टाइप से भी हम लोग सोचेंगे क्या बनाएंगे 180 बाय पाई इनटू 2 पाई बाय 5 कैंसिल, इसके साथ 5 में कटेगा ये 536 में ना 536, हाँ ठीक है। तो ये 72 डिग्री, नोट डाउन दिस, इसको नोट कीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2 रेडियन 6 माइनस 4 रेडियन, चलिए दोनों ही बनाते हैं। 2 रेडियन और माइनस 4 रेडियन, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है एज ए डिग्री, इसको हमको डिग्री बनाना, ठीक है। तो चलिए अगर किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से दूसरा वीडियो में उसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 का 2 रेडियन, ठीक है। 2 रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिग्री मेजरमेंट इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू dm rm ना, यानी रेडियन मेजरमेंट। ये फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से लिखेंगे तो इसको dm निकालते हैं तो 180 बाय पाई इनटू dm कितना था 2। कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो इसको पाई के वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 180 into 2 पाई का वैल्यू कितना था 22 7 बाई 7 होता ना, बाई 7 नीचे, अच्छा नीचे और ऊपर नहीं जाएगा, इसके साथ कटेगा 11 में, तो 7 180 into 7 डिवाइडेड बाय 11, इससे इसको 0 मल्टीपल करेंगे तो बाय 11 इतना डिग्री आया ना, ये डिग्री आया, ये डिग्री आया। अब ये डिग्री अगर आपको निकालने बोलेगा ये डिग्री कितना है, ठीक है, तो चलिए ये डिग्री आया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे, ठीक है, टाइम की बात करेंगे, बोलेंगे मुझे जमशेदपुर टू रांची जाने के लिए 8/3 आवर्स एक्स्ट्रा लगा, ज्यादा लगा, ठीक है। तो कुछ रास्ते में काम हो गया जिसके चलते 8/3 घंटा ज्यादा लगा, ठीक है, 8/3 आवर्स मुझे ज्यादा लगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब अगर कोई बोलेगा कितना देर हमको ज्यादा लगा, कोई बोलेगा 2 पॉइंट, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.666 यानी 67 इतना घंटा ज्यादा लगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे इतना घंटा ज्यादा लगा, इतना आवर्स ज्यादा लगा। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए ना, आप 2.5 घंटा कैसे लिख सकते, क्या 2.5, या 3.5 घंटा किस टाइप से लिखते, क्या 3.5, या 3.5 घंटा किस टाइप से लिखते हैं 330। 3.5 घंटा किस टाइप से नहीं लिखते, 2.5 घंटा किस टाइप से नहीं लिखते, 3.5 घंटा किस टाइप से लिखते। अच्छा इसे क्यों लिखते, क्योंकि देखिए जो 100 होता, जब पूरा फुल 100 में होता, उस कंडीशन में जो हाफ होता है ना वो 50 होता। अच्छा 100 पूरा था, हाफ क्या होगा 50 होगा। अच्छा कहीं पर अगर 100 फुल क्या होगा, मतलब 100 अगर 60 अगर फुल होगा तो उसका हाफ कितना होगा, हाफ 30 होगा ना, मतलब 30 में उसका आधा होता है ना, मतलब साढ़े का जब भी बात आता है तो उसमें 30 हम लोग लगाते हैं, 30 मिनट में हाफ घंटा होता है ना, 50 मिनट में हाफ घंटा नहीं होता। मतलब वो जो नंबर सिस्टम है इसके हिसाब से, क्या नंबर सिस्टम के हिसाब से हम लोग निकाल लिए। नंबर सिस्टम बोले तो जिसमें 100 में पूरा होता और 50 आधा होता, लेकिन यहाँ पर घड़ी में जो टाइम होता वो 60 में पूरा होता, 60 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड होता तो 1 मिनट होने लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 100 सेकंड हुआ तो 1 मिनट बोलते, इस तो नहीं बोलते ना। तो इसके चलते ये डिफरेंट हो जाएगा, इसको हमको चेंज करना है। कुछ घंटा मतलब 2 घंटा होगा, फिर कुछ मिनट होगा, फिर कुछ सेकंड होगा। नहीं अभी थोड़ा देर पहले ये जो कुछ जैसे हम लोग लिखे थे 5 घंटा 30 मिनट और 30 सेकंड, इसको हम लोग कन्वर्ट किए थे ये जो पूरा हॉर्स में, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में देगा ये पूरा हॉर्स में है, ठीक है, ये घंटा में है, वो बोला ना दूसरा आदमी तो बोला कितना देर लगा भाई 8/3 घंटा लगा मुझे, वो बोला ना भाई ऐसे हमको नहीं समझ में आता, हमको कुछ समझाओ, कैसे समझाओ कि कितना घंटा कितना मिनट और कितना सेकंड लेगा, ठीक है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपको समझाना पड़ेगा, तो उसको कैसे समझाएंगे हम लोग कि कितना घंटा लगा, कितना मिनट लगा, कितना सेकंड होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे टाइम कभी पॉइंट में नहीं होता, ये पॉइंट में नहीं होता, टाइम इस टाइप से लिखते हैं, टाइम कभी पॉइंट में नहीं होता, जब पॉइंट में नहीं होता तो फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। 8/3 आवर्स ये बोलना बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग नहीं बोलते कभी। कभी हम लोग बोलते हैं क्या 5/2 आवर्स मतलब 2.5 घंटा, तो इसका ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब 5/2 मतलब 2.5 ना, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स को हम लोग नहीं बोल सकते। अगर 2.5 लिखा रहेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे 2 घंटा 50 मिनट, इसको 2.5 घंटा के 2.2 और ये 330 टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो टाइम होता वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, अगर फ्रैक्शन में आएगा मतलब वो चीज अच्छा से नहीं लिखा होगा, हमको अच्छा से लिखने के लिए कुछ घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड चाहिए, ठीक है। तो हमको जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमको कुछ घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड बनाना होगा, ठीक है। इस टाइप से जो टाइम कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, उसी टाइप से जो डिग्री है वो भी कभी पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में। जब पॉइंट में नहीं होता फ्रैक्शन कहां से होगा, दोनों एक ही बात है ना, पॉइंट को हटाता तब ना फ्रैक्शन आता है, तो पॉइंट वगैरह में ये सब नहीं होता। तो इसको हमको चेंज क्या करना, इसको हमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना, कितना डिग्री कितना मिनट और कितना सेकंड, ठीक है। इतना बाय इतना क्या आ गया, ये कभी तो कट नहीं रहा ना कुछ,
इतना बाई 3 डिग्री आ गया। अब मुझे इसको चेंज करना, कैसे चेंज करना, कितना डिग्री होगा, कितना मिनट होगा, कितना सेकंड होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले उसी को बना लेते हैं, जैसे 8/3 ये लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग देखें कितना घंटा होगा। 3 नीचे से ऊपर वाला डिवाइड करता है 2, तो कितना होगा 6, 2 बचेगा ना, मतलब 2 घंटा, 2 घंटा हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 रिमेनिंग हो गया ना, 2 रिमेनिंग हो गया, 2 किससे, मतलब 3 से रिमेनिंग हो गया। अब 2 ये भी 2 आवर्स था ना। अच्छा 2 आवर्स इसके हम लोग नहीं बोल सकते थे 120 मिनट। अच्छा 120 मिनट को 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 40, तो 120 हो जाएगा। तब नहीं बोल सकते 40 मिनट। ये पूरा अच्छा से नहीं समझ में आया, चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसी समझने की कोशिश करते हैं। नीचे वाला से ऊपर वाला डिवाइड करते हैं, हाँ यही रूल है। तो 11 से ऊपर वाला डिवाइड करते हैं, 11 से ऊपर वाला डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 में जाएगा तो 11, 1 6, 1 में जाएगा तो 11, 5 0, 4 में जाएगा 44, कितना होगा 6। मतलब ये क्या आया 114 डिग्री। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं कटा था, 6 रिमेनिंग है, 6 यहाँ पर बाकी है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ताकि बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेते हैं। क्या था ना, एक दिन कुछ लोगों ने कुछ चोरी किया, ठीक है। जो कॉमन एग्जांपल देते हैं उसी को देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। टोटल 100 रुपया एक दिन कुछ लोगों ने चोरी किया, ठीक है। कुछ चोर था, जैसे मान लेते हैं 9 चोर था, ठीक है, 9 5 था, जिसमें 100 रुपया चुरा लिया, ठीक है। 9 आदमी ने 100 रुपया चोरी कर लिया। इन लोग इतना ईमानदार था, कोई ना तो बोला हम ज्यादा लेंगे, कोई ना बोला हम कम लेंगे, मतलब सबको सेम चाहिए था। किसी को ना तो ज्यादा चाहिए था, किसी को ना तो कम चाहिए। कैसे बात करेगा ये लोग, कैसे लेगा। तो 9 आदमी था, तो 9 आदमी देखा ना 100 रुपया था, तो 9 से भाग देते, सबको देते 11 रुपया, तो 99 एक, मतलब सबको 11 रुपया करके मिल चुका था, ठीक है। अच्छा 11 रुपया करके मिल चुका था, इसका मतलब क्या 99 रुपया। 9 आदमी को 11 रुपया करके मतलब 99 रुपया। अच्छा 1 रुपया तो ज्यादा हो गया भाई। ऐसा हो सकता अगर इन लोग 1 रुपया कम चुराता तो इन लोगों के पास कोई झमेला नहीं था, लेकिन इन लोग गलती से 100 रुपया चुरा लिया था, ठीक है। अब उसमें चेंज नहीं करके इसको छोड़ देता रहो 1 रुपया। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1 रुपया ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ ना कि ये 1 रुपया कोई छोड़ने वाला है नहीं, मतलब ना तो कोई अकेले लेने वाला है, ना ही किसी को अकेले देने वाला। मतलब बोला लेंगे तो सब लेंगे, नहीं तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। मतलब लेना तो पड़ेगा तो सब लेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। तो इन लोग सोचेंगे 1 रुपया 11 आदमी कैसे लेंगे यार, 1 रुपया लेने वाला कितना 11 आदमी है, कैसे लेगा, 11 चोर है, ठीक है। आप ही सोचिए ना कैसे लेगा। अच्छा उसमें से एक आदमी थोड़ा सा दिमाग वाला था, वो क्या किया ना, बोला अच्छा 1 रुपया है, ये 1 रुपया हम लोग को बाकी रहा ना, 1 रुपया बचा ना भाई, एक काम करते हैं इसको और चेंज करा देते हैं। अच्छा हाँ 1 रुपया तो हम लोग नहीं बोल सकते थे, 100 पैसा, 100 पैसा इसको देख लो, बहुत कोई इसको सुना भी नहीं लेकिन होता है, ठीक है। 100 पैसा में 1 रुपया होता है, 1 रुपया में मतलब 100 रुपया में 100 होता है, इस टाइप से होता है कन्वर्जन। एक 100 पैसा, अब क्या किया 100 पैसा हुआ, मतलब सबको 11 पैसा करके मिलेगा, सबको 11 पैसा करके मिलेगा, फिर भी 1 पैसा बच जाएगा। ये 100 पैसा था, सबको 9 आदमी को दिया, तो 11 में 99 एक पैसा बच गया, सबको 11 पैसा करके मिला, ठीक है। मतलब 11 रुपया 11 पैसा करके मिला, लेकिन 1 पैसा बच गया। देखिए 1 पैसा जो होता है ना वो बहुत छोटा यूनिट होता है, 1 पैसा कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो 1 पैसा रिमेनिंग हो गया ना वो बहुत नेग्लिजिबल चीज होता है, तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, इसलिए जो 1 पैसा था ना तो वहां पर गिर गया, मतलब वहीं पर छोड़ दिया उन लोग, उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल था नहीं, तो 11 रुपया 11 पैसे करके सबको मिला। समझ पाया, मतलब जब उसको डिवाइड नहीं कर पाया, जब उसको सबको नहीं मिला, तो उसको क्या किया, उससे छोटा यूनिट में बोलो चेंज कर दिया, दिमाग लगा के, ठीक है। तो वही दिमाग, वो जो चर का दिमाग था, वही दिमाग हम लोग यूज करेंगे और उसको छोटा यूनिट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चर वाला चोरी करने वाला ये दिमाग है, ठीक है। अब क्या हुआ 6 यहाँ पर 6 डिग्री बचा ना, 144 डिग्री यहाँ पर हो गया, नहीं 114 डिग्री ना, 114 डिग्री हो गया, लेकिन 6 डिग्री यहाँ पर रिमेनिंग हुआ। अच्छा 6 डिग्री अगर रिमेनिंग होगा तो 6 डिग्री 11 आदमी को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। यहाँ टोटल 11 आदमी लेने वाला, यहाँ पर कितना डिग्री मिलेगा 6 डिग्री।
अच्छा डिग्री में जब उसको नहीं डिवाइड कर पा रहा, मतलब डिग्री को नहीं दे पा रहा है ना, तो क्या करेंगे, डिग्री से छोटा यूनिट में लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 डिग्री को क्या किया बोलो, 6 डिग्री को लोग लिख सकता है 6 × 60, क्योंकि मिनट, अच्छा हाँ तब ना 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 2 डिग्री में 2 × 60, 6 डिग्री में 6 × 60, ये कितना मिनट हो जाएगा 360, ये मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको भी 11 आदमी, ठीक है ले रहा हूं, ले नंबर कितना 11 आदमी था, इसको चेंज कर दिया मिनट में, 3 जा 33 30, 2 में जाएगा 22 8, कितना मिनट आया 32 मिनट आया। फिर भी इसके पास 8 मिनट बाकी है। अच्छा बोलोगे 8 मिनट बहुत छोटा हो गया, नहीं, क्योंकि इससे भी छोटा यूनिट हम लोग जानते हैं, नहीं तो हम लोग छोड़ देते, जानते हैं ना। अब 8 मिनट है, इसको इन लोग भाग नहीं कर पा रहा, ये जो 8 मिनट यहाँ पर बाकी रहा, इसको इन लोग डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे इन लोग, वही दिमाग वाला आदमी आया, बोला ना 8 मिनट को हम सेकंड में चेंज करे थे, तो 8 × 60 ये सेकंड में हो जाएगा, तो ये 480 सेकंड हो गया। कितना आदमी था 11 आदमी था ना अभी भी, अब 11 में डिवाइड करेंगे 4 44 40 3 33, इसके बाद 7 सेकंड बचेगा और ये 43, तो सबको कितना मिला 43 सेकंड। उसके बाद 7 सेकंड बचा, देखिए तो सेकंड आया ना, वो बहुत छोटा यूनिट होता है, उसके बाद हम लोग कोई फर्दर यूनिट नहीं जानते हैं, इसलिए उसको हम लोग उतना ही छोड़ेंगे। दैट मींस योर आंसर विल बी 144 डिग्री 32 मिनट्स एंड 43 सेकंड। इज इट क्लियर? और एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं फिर हो गया आज। इसको भी इसी टाइप से थोड़ा समझते हैं, देखिए इसको भी लिखना जरूरी है, उसी टाइप से समझना और लिखना है उसको। अब हम लोग देखते हैं इसको, जल्दी से देखते हैं इसको। कुछ होमवर्क देंगे वो हम लोग का यूट्यूब का सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे आप लोग ऐड हो जाओगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कीजिएगा, ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। डिग्री में तो क्या होता है 180/5 × रेडियन 4, तो ये भी नहीं कट रहा, तो 180/5 5 इसके क्या होता है 22 अपन 7 ऊपर जाएगा, इसके साथ कटेगा 2 में 11 में 1 और ये कितना हो जाएगा 14, माइनस में था 11, इसको मल्टीपल करेंगे 18 × 14 हाउ मच 252, हाँ माइनस ऑफ 252 0 डिवाइडेड बाय 11, इतना ये क्या आया डिग्री में आएगा ना, ये भी डिग्री में आएगा। हम लोग क्या जानते हैं डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब ये डिवाइड का फॉर्म, इसको डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में है और कट नहीं रहा, ये फ्रैक्शन में, तो हमको जानते हैं कि डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, तो फ्रैक्शन में नहीं आता तो इसको क्या करेंगे सेम प्रोसेस हम लोग फिर से यूज करेंगे। क्या प्रोसेस, इसको 11 से डिवाइड, 11 में कितना 2520, ये क्या था डिग्री था, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना में जाएगा 2 में जाएगा 22 32, 2 में जाएगा 22, ये 10 वहां से 0, 9 में जाएगा तो 99 1 डिग्री, ये डिग्री हुआ ना, मतलब कितना हुआ माइनस था तो 229 डिग्री, इतना करके सबको मिला, लेकिन एक डिग्री यहाँ पर बच गया। अच्छा एक डिग्री कितना आदमी है, टोटल 11 आदमी था, एक डिग्री 11 आदमी देना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो एक डिग्री को हम लोग नहीं बोल सकते 1 × 60, ये क्या होगा मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट नहीं बोल सकते थे, तो 11 में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 60 मिनट को, कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 55, यहाँ से हम लोग 5 मिनट रिमेनिंग होगा, यहाँ से देखेंगे तो सबको 5 मिनट करके मिल चुका था, बट देयर 5 मिनट आल्सो रिमेनिंग, 5 मिनट रिमेनिंग, और 5 मिनट है लेकिन लेने वाला कितना 11 आदमी था, नहीं मिल रहा, कम हो जा रहा, इसको क्या करेंगे हम लोग फिर से फर्दर इससे छोटा यूनिट में चेंज करेंगे, दैट मींस सेकंड में, ये 300 हो जाएगा 11 में 300 को डिवाइड करेंगे, सेकंड में था 11 2 22 80 11 7 77 3 सेकंड, और ये भी सेकंड, मतलब सबको 27 सेकंड करके मिला, बट 3 सेकंड टिल 3 सेकंड यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, लेकिन 3 सेकंड बहुत ही छोटा यूनिट होता है, सेकंड के बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट मींस जो आया वही हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाय सभी को।